हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट ने मंडे को जो मूव दिया है वो थोड़ा नीचे दिया है। और जो एक्चुअली कैंडल बनाया वन डे चार्ट में हम लोग अभी जाके देखेंगे, जो कैंडल बनाया है वो इनडिसिसिव कैंडल है और स्लाइटली मतलब अगर हम बोलें तो शूटिंग स्टार टाइप का लग रहा है। तो जो थोड़ा निगेटिव टाइप का कैंडल है, लेकिन हमारा अभी भी लेवल जो है इन लोगों का काफ़ी ऊपर है। तो देखते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है डेफिनेटली, उसके चलते ही ये हुआ है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ग्लोबल साइड में अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल का प्राइस भी वही हाल है, वो बढ़ा हुआ है। और यहाँ का जो यूएस बॉन्ड स्ट्रक्चर है वहाँ का, वो एक्चुअली उनका रेट एक्चुअली कम 4.79 करके उन लोगों ने दिया है। तो वो भी एक, ये तीन डेंजर्स हैं जो बेसिकली इन लोगों को निफ्टी को थोड़ा भी देखना पड़ेगा। तो लेकिन हम लोग अभी चल के देखेंगे कि मार्केट में हुआ क्या और क्या पॉसिबिलिटी है, हम लोग क्या कर सकते थे। और नेक्स्ट मतलब वेंसडे को, आज तो मंडे ट्यूसडे तो बंद रहेगा, तो वेंसडे को हम लोग फ़िलहाल क्या कर सकते हैं। तो और वेंसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो वो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए वनडे चार्ट पे। तो वनडे चार्ट पे हम लोग देख लें, ये आप क्लियर कट देख रहे हैं, ये कैंडल बनाया है जो कि स्लाइटली बियरिश लगता है। दिस ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग। बेसिकली ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, इतना दिन से एक्चुअली हुआ नहीं था, तो ये एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा प्रॉफिट बुकिंग, अभी ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं हाफ आवरली चार्ट पे। हाफ आवरली चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये लेवल जो है आज यहाँ आते हैं। सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट ने जो ओपनिंग दिया था वही ओपनिंग ही एक्चुअली गैप डाउन था। तो जिसके चलते मार्केट ने उठने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद मतलब ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया वो, और फिर वो नीचे आ गया। तो यहाँ मार्केट में सच पूछिए तो आज ये ट्रेड करने लायक कुछ था भी नहीं। मतलब शुरू में इनिशियल फेज में बहुत दिक्कत वाला फेज था, और ये रेंज बाउंड, एक बार रेंज बाउंड हो गया तो उसके बाद तो इसमें कुछ बनने को नहीं था। लेकिन एक पॉइंट यहाँ, ये देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये करीब है 1:15 का, 1:15 का टाइम, 1:15 1:20 का टाइम है। देखिए यहाँ एक्चुअली मार्केट में, देखिए रनिंग मार्केट में ये सब चीज़ आपको मार्क करते रहना पड़ेगा। जब रेंज बाउंड मार्केट हो गया तो ये सब में पैसा फंसा के रखना बेवकूफ़ी था। उसमें ना तो आपको पैसा बनेगा, उल्टा प्रीमियम आपका धीरे धीरे थीटा डिके के चलते कम होता जाएगा। तो आप जहाँ के तहाँ रहिएगा या 2 पॉइंट ऊपर भी जाइएगा, लेकिन आपका पैसा घट जाएगा, मतलब जो प्रीमियम है वो घट जाएगा। तो आपको लगेगा कि बैठे बैठे लॉस हो गया। तो इसलिए ये सब मार्केट में घुसने से पहले, जब तक सारा प्री रिक्विजिट पूरा नहीं हो जाए, जब तक हम लोग देख नहीं लेके हाँ यहाँ घुसना चाहिए, तब तक नहीं घुसना चाहिए रेंज मार्केट में। रेंज मार्केट में आज वही हुआ होगा। बहुत लोगों ने तरह तरह का, यहाँ देखिए, बहुत लोगों ने हैमर देख के ये बनाया होगा, एंट्री लिया होगा, किसी ने यहाँ एंट्री लिया होगा कि इसको काट रहा है। लेकिन ये सब फॉल्स। मैंने आपको क्या बतलाया, लेवल देखिए, सपोर्टिव चीज़ देखिए और प्राइस एक्शन देखिए। ये तीन चीज़ मिनिमम होना चाहिए, तभी आप कीजिएगा। यहाँ कहीं भी एक दूसरे को कोई सपोर्ट वाला चीज़ नहीं मिल रहा था। जहाँ लेवल मिल रहा था वहाँ इंडिकेटर्स नहीं काम कर रहे, मतलब मूविंग एवरेज काम नहीं कर रहे थे। जहाँ मूविंग एवरेज काम कर रहे थे वहाँ आपका सब प्राइस एक्शन कहीं नहीं काम कर रहा था। लेकिन सिर्फ ये एक 3 बजे जो है, इसको अगर ध्यान से आप लोग देखिए प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस आपका ऑलरेडी 20, 50 और 100 के नीचे आ गया। ठीक है, देखिए तीनों यहाँ डी में है। और ये अपर लेवल जो 180 का था उसके भी नीचे, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ है। तो ये जो कैंडल ये जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये जो डाउन हुआ, दिस वाज द पॉइंट। यहाँ आपको पकड़ना चाहिए था कि ये सारा कैंडल के नीचे यहाँ क्लोज हुआ है और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है और ये नीचे जा रहा है। तो इस जगह अगर किसी ने पुट लिया होता तो उसने थोड़ा पैसा बनाया होगा, अगर थोड़ा भी दिमाग लड़ाया होगा तो दिस वाज द पॉइंट जहां हम लोग पकड़ सकते थे। तो ये मार्केट में, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा थोड़ा सावधान रहिए और देखते रहिए, बिना अपॉर्चुनिटी के कभी मत घुसिए मार्केट में।
ये दिस वाज द अपॉर्चुनिटी। यहाँ मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा बना होगा, लेकिन यहाँ बनाने लायक था। आज 5 मिनट्स चार्ट में हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो ब्राउन लाइन देख रहे हैं, दिस 200 डीएमए, आज 200 डीएमए को भी टेस्ट किया है इसने, मतलब सारे डीएमए को नीचे तोड़ के 200 डीएमए को भी टेस्ट किया। देखते हैं तो इसके बाद क्या होता है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग अनटिल अनलेस इट गोज डाउन फर्दर। और फर्दर कहाँ तक जाता है, मतलब अपने ब्रेकडाउन पॉइंट को तोड़ के अगर नीचे निकल जाता है, देन वी विल कंसिडर दैट द अगेन मतलब इट स्टार्टेड द बुलिश जर्नी, बेरिश जर्नी। बट सिंस इज स्टिल इज क्वाइट अबव, तो इसलिए अभी इसको बोलना कुछ भी, ये प्रॉफिट बुकिंग के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसमें हम लोग देखते हैं कितना नीचे और जा सकता है। चलिए, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग वहाँ चलते हैं हाफ एन आवर पे। हाफ एन आवर चार्ट पे हम लोग सबसे पहले ये देखें, फिबोनाची लगा लिए हैं। तो इसमें आप अगर देखिए तो पहला लेवल ऑलरेडी मतलब ब्रेक कर चुका है, दैट वाज 23.8% वाला। तो ये आपका 150 वाला लेवल जो तोड़ दिया, 150 वाला लेवल तोड़ के उसके बाद नाउ फर्दर इट्स कमिंग टू ये 114 115 वाला जो लेवल, ये जो हम लोगों का 110 पे जिस पे हम लोगों ने लगाया हुआ लाइन, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, दिस इज 110। तो इस पे ही चांसेस है सपोर्ट लेने का। अगर मान लीजिए इस पे सपोर्ट नहीं लेता है तो यहाँ से नीचे जाएगा, दैट विल बी 20,000 हम लोगों का एक सपोर्ट का काम करेगा, और 85 भी सपोर्ट का काम करेगा, 65 सपोर्ट का काम करेगा। अभी बहुत छोटे छोटे सपोर्ट्स बहुत हैं, तो इसलिए अभी हम लोगों को ज़्यादा वरी होने का। हाँ, जब 20,000 के करीब आ जाए, मतलब लास्ट सपोर्ट विल बी 20,030 एंड 20,000। तो 20,000 ये लास्ट ये वाला जाएगा, एंड दिस इज 20,003, तो 30। तो ये 20,030 भी जब तोड़ दे, देन वी विल बी स्लाइटली वरीड। तो अभी हम लोगों के पास सपोर्ट लेवल काफ़ी है, तो इसलिए अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ रहा है नीचे, लेट अस सी कहाँ तक जाता है। तो हम लोगों को देखना ये है कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक होती है, और शॉर्ट कवरिंग फिर अगर चांसेस अगर शॉर्ट कवरिंग होने का तो कहाँ तक हो सकता है। तो ऊपर का तो लेवल हम लोगों को यहाँ पता ही है सब, तो बिल्कुल वही है। 150 से अगर ऊपर निकल गया तो फिर वही 180 के ऊपर निकल गया तो फिर मतलब पुराना 20,220 और उसके बाद 270 वाला। तो ये तो ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल अभी हम लोग जस्ट एक बार रिवाइज कर लें। तो ये 110 जो है, 115 से 110 वाला जो है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तब तो फिर वही 150 वाला, 150 टू 155 वाला जो है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वंस दिस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, देन इट विल बी गोइंग अप टुवर्ड्स 180 वाला रेजिस्टेंस टूट जाता है तो फिर वो फिर वापस अपने इसमें आ जाएगा। तो ये है दोस्तों लेवल का। तो हम लोग आज हम लोगों ने ये लेवल भी देख लिया। अब चलते हैं हम लोग देखने के लिए ऑप्शन सेटिंग पे। ऑप्शन सेटिंग पे पहले हम लोग यहाँ देख लें, ऑप्शन चार्ट में, ऑप्शन चेन में देखिए 20,200 पे बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स आ गए हैं काफ़ी, लगता है कॉल राइटर्स हैं, कॉल बायर्स हैं। ये हो सकता है मतलब कॉल बायर्स लोग अनकवर कर रहे हैं, तो ये माइनस जो हम लोग देख रहे हैं उसी का है, जो कॉल बाइंग में मतलब थे। और इधर देख रहे हैं कि पुट साइड में थोड़ा प्रीमियम बढ़ रहा है, तो ये शो करता है कि मतलब स्लाइटली बेरिश मतलब ये है, क्योंकि 20,200 पे यहाँ जहाँ 2,08,000 के करीब बैठे या 71,000 के करीब है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर 20,200 के करीब जाने लगेगा, मतलब इवन मतलब 150 के ऊपर जाने लगेगा, तो ये लोग पैनिक में आएंगे और ये लोग मतलब तो शॉर्ट कवरिंग तेज हो सकती है, मतलब ऊपर जा सकता है मार्केट। और नीचे जहाँ तक है तो नीचे यहाँ 1,50,000 20,100 पे है, तो 100 के मतलब 20,100 के तरफ जाने लगे जब, तो हो सकता है फिर मतलब तेज़ी से फॉल हो। तो जैसा मैंने बताया, जो लेवल बताया वही सब को क्रॉस करते हो जाएगा, लेकिन सपोर्ट्स हैं, तो लेट अस सी। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉल सेटिंग पे, देख लें तो वही चीज़ है। देखिए कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 20,200 पे, और ये पुट
पुट लॉन्ग जिन्होंने किया था हमको लगता है वो अनवाइंड कर रहे हैं, ये वाला जो रेड दिख रहा है आपको बड़ा ऐसा, ये पुट अनवाइंड कर रहे हैं लोग जो मतलब पुट लॉन्ग किए हों, ओ सॉरी पुट शॉर्ट किए होंगे वो लोग अनकवर कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 20,000 पे काफ़ी कॉल राइटर्स आ गए हैं और 20,100 पे भी हैं। चेंज ये चेंज है एक्चुअली। हम लोग अगर मान लीजिए डायरेक्टली वाई देखें तो देखिए 200 पे कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स भी हैं लेकिन कम है। 100 पे भी कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स 150 पे भी हैं कॉल राइटर्स, मतलब पुट राइटर्स 100 पे ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स 200 पे ज़्यादा हैं। बस ये देख के यही अंदाज लगेगा कि 150 के आसपास मार्केट रह सकता है। और चूंकि उस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो हो सकता है थोड़ा इस जगह पे रह के तब या तो उसके बाद फिर ऊपर या नीचे कहीं जाए। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाला देख लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में देखिए रिटेल ट्रेडर्स लोग जो हैं बेसिकली यहाँ कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, मतलब चेंजेस में कॉल लॉन्ग किए हुए हैं, मतलब कॉल ख़रीदा है इन लोगों ने और पुट शॉर्ट किए हुए हैं, मतलब ये लोग बुलिश हैं। और एफआईआई ने यहाँ कॉल शॉर्ट किया है और पुट खरीदा, नेट चेंज में कॉल शॉर्ट किया है और पुट खरीदा, तो ये लोग बियरिश हैं। इधर ये रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं और ये लोग बियरिश हैं। और प्रोप्राइटर्स ने भी 1 लाख नहीं तो कॉल शॉर्ट किया है और 2,12,000 का पुट बाई किया है, तो ये भी फुल्ली बियरिश हैं। तो मार्केट इन लोगों के हिसाब से चलता है, तो बियरिश ही नीचे साइड ही रहेंगे थोड़ा देर, और वंस दे विल टेक द प्रॉफिट देन मार्केट कैन गो अप। तो ये हो गया हम लोगों का सारा। तो अब तो अभी और कुछ हम लोगों को ये देखना है नहीं, तो ऑप्शन देख लिया, ये देख लिया, ऑप्शन सेटिंग देख लिया, तो हम लोगों ने लेवल भी देख ही लिया है। लेवल मोर और लेस वही रहेगा जो हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है, वही है। मतलब 115 विल बी 20,115 विल बी सपोर्ट, इट विल वर्क एज सपोर्ट। तो ये याद रखिएगा इस जगह आके। बेसिकली ये होगा 115 से 115 से मतलब 20,000 से 115 तक मेरे ख्याल से, 20,000 में नहीं 95 से लेके 115 तक एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। इस जोन को जब तोड़ेगा तब फिर ये इस रेंज में आएगा, तब उसका निचला सपोर्ट होगा 20,065 का। 65 भी अगर तोड़ दें तो फिर 20,030 का एक माइनर सपोर्ट है। माइनर सपोर्ट के बाद फिर 20,000 इज़ द लास्ट सपोर्ट, 20,003, 4, 5, 6 इज़ द लास्ट सपोर्ट। तो ये हम लोगों को लेवल याद रखना चाहिए, वो उसी के अनुसार कहाँ खुलता है उस पर डिपेंड करेगा। ये हम लोग देख लें, अभी तो 200 को जस्ट आके टेस्ट किया है, तो इसलिए वो हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो और तो कुछ नहीं बोलना है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग वेंसडे को। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आज थोड़ा लेट हो गया, फिर डेटा आने में देर होता है इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।